मौत हो गई है। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ है इसमें मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 40 से 133 हो गया है। 242 लोग इसमें सवार थे। क्रू मेंबर्स 12 क्रू मेंबर्स थे और बाकी के यात्री थे। 242 कुल मिलाकर 230 तो यात्री थे, जिनमें 11 बच्चे सवार थे। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। कई लोग अपनों से मिलने जा रहे थे, तो कोई अपने घर जा रहा था। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ब्लैक डे हो जाएगा उनके लिए। और ये विमान क्रैश, अब आंकड़े बढ़ चुके हैं, 133 लोगों की मौत हो गई है। ललित, और ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं ये वो है जो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया है। आप अंदाजा लगाइए, हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं 230 प्लस 12 242। लेकिन उस इमारत का हाल आपने देखा अंशिका, जिस इमारत पर ये विमान जाकर टकराया था या जहां पर ही गिरा था, और वो तो सिर्फ एक इमारत है, कितने बड़े इलाके को इसने नुकसान पहुंचाया होगा। मैं फिर जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं, 200 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये जो विमान की रफ्तार होती है सामान्य परिस्थितियों में, टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ये होती है 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से जलता हुआ आग का गोला किसी इलाके में गिरेगा तो क्या होगा। हम उस इमारत पर नहीं जा पा रहे हैं, हम अभी वहां देख नहीं पा रहे हैं कैजुअलिटीज को, हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि बाकी जगहों पर जान माल का कितना नुकसान हुआ। विमान हादसे के अपडेट, चूंकि हमारे पास वो आंकड़े हैं कि 242 लोग सवार थे, इसमें से 12 क्रू मेंबर हैं, इस वजह से उस जगह पर ध्यान नहीं जा पा रहा। लेकिन वहां की जब कैजुअलिटी निकल कर आएगी तो जैसा आप जिक्र कर रही हैं, ये भीषणतम, भयंकरतम, भयंकर अपने आप में शब्द है, लेकिन मैं उसमें और जोड़ रहा हूं कि भयंकरतम हादसों में से एक बनेगा एयर इंडिया का। और बार बार ये रिमाइंड करवाता है 1988 का जो हादसा हुआ था, 135 लोग उसमें सवार थे और 133 लोगों की जान गई थी। 2 लोग जो बचे हुए थे वो कई साल तक हेडलाइंस बनते रहे, क्योंकि ये रेयरेस्ट होता है कि विमान हादसे में किसी की जान बच सके। अब इंतजार करना होगा उस ब्लैक बॉक्स का कि उसमें क्या मैसेज आता है। शुरुआत में जानकारी, जैसे जब आप अंशिका बता रही थी, फ्लाइट का डिपार्चर 1:10 पर था। फ्लाइट का डिपार्चर 1:10 का था। एटीसी से संपर्क आखिरी बार 1:38 के आसपास होता है, पर अब यह जानकारी लग रही है 1:38 के पास के करीब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी है, यानी टेक ऑफ लिया है। और 1:40 के पास, सिर्फ 2 मिनट में ऐसा कुछ हो गया कि सैकड़ों लोगों की जान जाने की दुखद खबर आ रही है, सिर्फ 2 मिनट में। और यही है, जितनी तकनीक आएगी उतना नियंत्रण जाता रहेगा। 2 मिनट और सैकड़ों लोगों की जिंदगी, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म। अंशिका, बिल्कुल। और अली देखिए, वही बात है जो आप कह रहे हैं कि अभी तो ये वो आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल से मिल पा रहे हैं, जो डॉक्टर्स के थ्रू हमें मिल पा रहे हैं। ये 133 लोगों के शव अस्पताल गए हैं, लेकिन अभी तो कई ऐसे लोग हैं जो झुलस चुके हैं, जो इस मलबे में मिल चुके हैं, जो राख बन चुके हैं। उनका तो कोई आंकड़ा नहीं पता चल पाएगा। अभी तो ये देखना होगा, कुछ भी कहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोग बच पाए हैं, क्या है। क्योंकि एक तो विमान में 242 लोग, हाँ, जैसा कि हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर से वो बिल्डिंग जिसमें ऑलरेडी डॉक्टर्स रहते थे, उन डॉक्टर्स में से भी कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। उस विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा था उसमें 50 से 60 डॉक्टर्स थे। एयर इंडिया का विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वहां पर इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था, और जानकारी ये मिल रही है कि 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स थे वहां पर। सभी के अभी ठीक है या नहीं है उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे सटे ब्लॉक में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे। अब आप मोटा मोटी अनुमान लगाकर हम चले तो 242 यात्री जो इसमें सवार थे, 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स जो उस बिल्डिंग में रहते थे, समझ कर चलिए कि 300 से ज्यादा लोग इस विमान हादसे में कहीं ना कहीं कोई घायल हुआ है तो कोई अब नहीं रहा है। ऐसा मोटा मोटी आंकड़ा हम लेकर चल रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं आए आंकड़े, लेकिन वो तस्वीर भी मैं दिखा रही हूं दर्शकों को, वो तस्वीर भी दिखा रही हूं मैं दर्शकों को, जहां जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया उस बिल्डिंग को आप देखिए, जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे, उनका ये हॉस्टल था। जो तस्वीर मैं देख पा रही हूं, मैं समझ पा रही हूं, ये मे बी ये उनका मेस होगा, क्योंकि यहाँ टेबल्स लगे हुए हैं और इसके अलावा हॉस्टल के कॉरिडोर्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये व्हील है, ये उस विमान का व्हील है
जो देख पा रहे हैं, और ये पूरा कमरा हॉस्टल की तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे। इंटर्न डॉक्टर्स का ये हॉस्टल था। 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स रहते थे। अभी तक तो यही जानकारी मिली है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या इससे ज्यादा की संख्या में तो नहीं रहते थे डॉक्टर्स, और अगर रहते थे तो कितने लोग जो हैं अब इस पूरे हादसे में इफेक्ट हुए हैं। 11 बच्चे, 2 नवजात थे इस फ्लाइट में सवार थे। जो ललित तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्डिंग और विमान दोनों को ही अगर हम देखें तो टोटल मोटा मोटी 300 से ज्यादा लोग हैं और 133 लोग के तो मरने की खबर आ चुकी है, वो अब नहीं रहे। आप जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं उसके लिए एक छोटी सी हिस्ट्री को भी हम देख लेते हैं। अंशिका, जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, तकनीक को देख लिया जाए और विमान हादसों का इतिहास उठा लिया जाए। कुछ एक मोटा मोटी इतिहास सिर्फ एयर इंडिया के विमानों का मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 नवंबर 1950 48 मौत, इसमें सभी की कैजुअलिटी हुई है। 24 जनवरी 1966 117 लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट थी 101, इसमें भी कोई नहीं बचा था। 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया फ्लाइट 855 213 की जान गई, कोई नहीं बचा। बार बार कह रहे हैं ये रेयरेस्ट होता है कि जान बचे। 21 जून 1982 एयर इंडिया की फ्लाइट 17 लोगों की जान चली गई थी। 99 मुसाफिर थे इसमें, 15 और 12 जो टीम थी चालक दल की उसमें से 2 लोग। भारी बारिश के चलते लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ था। 23 जून 1985 ये सबसे भीषण हादसों में माना जाता है। एयर इंडिया की फ्लाइट 181 कनिष्क बम विस्फोट के नाम पर इसे जाना जाता है। 329 लोगों की जान गई थी, पूरा का पूरा कोई नहीं बचा था इसमें से भी। 22 मई 2010 एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 158 लोगों की जान गई थी, इसमें 166 लोग सवार थे। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये जो नई सीरीज एयर इंडिया की है उसका नाम है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसमें 21 लोगों की जान गई थी, 191 इसमें शामिल थे। लेकिन बहुत अर्ली, मतलब ये शुरुआत हो रही थी फ्लाइट की और तभी यह हादसा हो गया था। ये आंकड़े आपने देखे जितने हमने आपको बताए हैं, ज्यादातर लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त के हैं, और दूसरा ज्यादातर में जान नहीं बचाई जा सकी। रनवे पर अगर कोई हादसा हो गया, सपोज करिए कि विमान टेक ऑफ करने वाला है, अचानक से उसका टायर फट गया है और विमान डिसबैलेंस हो गया है, आग उसमें लग गई है, तब फिर भी बचाव की एक गुंजाइश रहती है। लेकिन एक विमान जो टेक ऑफ कर चुका है, जो 200 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा है, वो अगर हादसे का शिकार हुआ है तो बेहद बेहद दुखद अपडेट्स के लिए हमें तैयार रहना होगा। उसी बात की तरफ इशारा अंशिका कर रही हैं। अंशिका, 2020 ही चले जाते हैं ललित। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-800 विमान हादसे का शिकार हो गया था। इस दुर्घटना में 17 यात्री और क्रू मेंबर्स, जिसमें कि दोनों पायलट शामिल थे, उनकी मौत हो गई थी। 138 लोग घायल हुए थे। यह हादसा रनवे पर रुकने में असफल होने की वजह से हुआ था। विमान 100 फीट गहरी घाटी में जा गिरा था। इस हादसे में प्लेन के 3 टुकड़े हो गए थे और भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से, विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से जो ये विमान है ये हादसे का शिकार हुआ था। आप शुरू से ये बता रहे हैं कि कब कब जो है एयर इंडिया का जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अभी हाल ही में इस तरह के केसेस आए हैं सामने, लेकिन बावजूद इसके बोइंग क्योंकि ये अमेरिकी कंपनी है और उसके जरिए इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इसके लिए बहुत ट्रेंड पायलट्स की जरूरत होती है। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ था, बावजूद इसके ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ तो तकनीकी खराबी जरूर आई होगी, भले ही वो विंग्स या फिर पीछे का हिस्सा, क्योंकि क्रैश हुआ है वो बाउंड्री वॉल से टकराया है पीछे का हिस्सा, तो कह सकते हैं कि पीछे के हिस्से में कुछ दिक्कत जरूर आई होगी। ये सारे रहस्य, अब जो कॉकपिट माफ कीजिएगा, जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें वही एकमात्र जो उसकी व्यवस्था दरअसल इस तरीके से होती है ब्लैक बॉक्स की। मेरा ख्याल है बहुत मजबूत धातु, टाइटेनियम टाइप की जो धातु है उससे वो बनता है। वो एकमात्र सबूत होता है विमान हादसे का। अब जो भी खुलना होगा, जो भी खुलासा होगा, उस ब्लैक बॉक्स के हिसाब से होगा। लेकिन इतना तय है, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं, विमान हादसे का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए, पक्षी कितने किलो का होता होगा? मैक्सिमम 1 किलो का कोई पक्षी होता होगा। वो 77,000 किलो के विमान को पूरी तरह नष्ट कर देता है। 77,000 किलो में एक एवरेज फ्लाइट का
वजन तब बता रहा हूं जब वो फ्लाइंग मोड में होता है। 77,000 किलो एक हिट। और यही वजह है कि जो एक्सपर्ट थे वो ये कह रहे थे, बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है, एयरपोर्ट के आसपास बूचड़ खाने ना हो, एयरपोर्ट के आसपास ऐसी गंदगी ना हो कि पक्षियों का मूवमेंट वहां पर रहे। एक छोटा सा पक्षी 77,000 किलो के विमान को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ये होता काइनेटिक फोर्स की वजह से। तेज गति से चलता हुआ विमान और उससे सामान्य गति से टकराता हुआ पक्षी, बर्ड हिट इसे कहा जाता है। रनवे पर अगर कोई डॉग या एनिमल वो भी टकराएंगे तो वो भी टर्मिनोलॉजी बर्ड हिट ही कहलाएगी। इसी वजह से आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा कि किसी भी तरह का एनिमल आपको कभी नजर नहीं आएगा, इतनी चाक चौबंद सुरक्षा रहती है। खैर, मैं वापस आ रहा हूं। आप जिस टेक्नोलॉजी का तकनीक या तकनीकी खराबी का जिक्र कर रही हैं, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि एक पक्षी पूरे विमान को नेस्तनाबूद कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ होगा, ये एक जो अभी जांच होगी उसमें साफ होगा। एविएशन जो डिपार्टमेंट है, डीजीसी है, वो इसकी पड़ताल कराएगा, ब्लैक बॉक्स से रहस्य निकल कर आएंगे और तब ये साफ हो पाएगा। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं। एक फिल्म आई थी, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अमिताभ बच्चन उसमें थे और अजय देवगन उसमें थे, रनवे समथिंग उसका नाम था। आपने उस जांच को देखा होगा, अमिताभ बच्चन के किरदार को आपने देखा होगा, कितनी महीन और बारीक तरीके से जांच होती है। पायलट ने कितनी जान बचा ली ये मैटर नहीं करता, पायलट ने एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका कितना उल्लंघन किया है, डीजीसीए के लिए यह मायने होता है। ऐसी जांच अगर इसमें होगी तब यह क्लियर हो पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक बात और है, इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट, अभी तो एयरपोर्ट से विमान के निकलने के बाद यह हादसा हुआ है, मेघानी नगर में यह हादसा हुआ है, मतलब विमान उड़ चुका था। इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक और हादसा जो 1988 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो भी हुआ है। एक जगह पर दो हादसे, उसके बाद पहले हादसे के बाद जो सवाल थे क्या उनके जवाब तलाशे गए थे। ये बहुत सारी बातें उठेंगी, लेकिन अभी जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं, हताहतों की संख्या सुनने के लिए हम सबको अपना कलेजा मजबूत करना होगा। अंशिका, एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि पायलट ने आखिरी समय पर मेडे कॉल किया था। विमान के पायलट सुमित सुब्बरवाल, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, उन्होंने आखिरी मौके पर मेडे कॉल किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है